नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल। केतु राहु के नक्षत्र में जून 2023 तक रहेंगे। स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 18 अक्टूबर से। मकर राशि लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आप जानेंगे इस वीडियो से। केतु आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। राहु चौथे घर में, 4th हाउस में। केतु का राहु के नक्षत्र में बैठना किस तरह का प्रभाव डालता है हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, 10th हाउस में केतु उपचय स्थान है, शुक्र की राशि में है। शुक्र क्योंकि योग कारक प्लैनेट है आप लोगों के राशि के लिए, लगन के लिए, तो शुभ प्लैनेट की राशि में केतु बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देते हैं। खासकर जब शुक्र का गोचर अच्छा होता है तो केतु का भी इस अवधि में गोचर अच्छा रहेगा। केतु यहाँ पर 23 अक्टूबर तक रहेंगे 2023 की बात करें तो पूरा साल यह ऑलमोस्ट 10वें घर को प्रभावित जरूर करेंगे, परंतु शुक्र की राशि में इसलिए शुभ स्थिति है। दूसरी बात देखने की यह है कि राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, यहाँ पर राहु मायावी ग्रह है और केतु भी शैडोई ग्रह हैं, तो निश्चित तौर से दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव 10वें घर के ऊपर, जो कि उपचय स्थान भी है, तो एनर्जाइज्ड कर देता है। इसको एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। परंतु देखना होगा अशुभ ग्रह किस राशि में जा पड़े। यहाँ पर शुक्र की राशि है। शुक्र मकर लगन का मित्र है, राशि का मित्र है मकर का, तो इस नाते राहु का भी प्रभाव केतु में समाहित हो जाना नक्षत्र की वजह से तो अच्छा ही प्रतीत दिखता है। चलिए विस्तार से इसका विवेचन करते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, केतु जहां पर हम कहते हैं ये धड़ है और राहु सर है। राहु सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, और जहां पर केतु की बात है, केतु भी दुख संताप देता है। अपनी दशा अंतर दशा जब आ जाती है केतु की, तो यह अक्सर देखा गया है, लोग पहले से ही चिंतित हो जाते हैं राहु केतु की दशा सुनकर ही। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। राहु केतु बहुत अच्छा फल भी देते हैं जब केंद्र त्रिकोण में होते हैं और योग कारक प्लैनेट से दृष्ट हों, शुभ प्लैनेट से दृष्ट हों। जो फंक्शनल प्लैनेट होते हैं, शुभ होते हैं कुंडली के लिए, उनके साथ युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, तो राहु केतु केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देते हैं। उपचय स्थानों में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, 3, 6, 10, 11 में। खासकर राहु तो बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु 10वें घर में अपवाद से हैं। कई बार मैंने देखा है कि केतु अवरोध भी देते हैं अगर यह 10वें घर में शत्रु राशि में हो और शत्रुओं के प्रभाव में हो। अदरवाइज केतु भी यहाँ पर ठीक ठाक फल दे दिया करते हैं। यहाँ पर केतु शुक्र की राशि में शुभ फल देंगे। क्या देंगे उसके ऊपर भी अभी आता हूं। तो केतु के ऊपर राहु का प्रभाव देखिए, इसको ऐसे समझे, दो क्रूर ग्रह 10वें घर में बैठ गए जाकर, और योग कारक मित्र के घर में, जो कि लगन के लिए, मकर लगन के लिए, राशि के लिए बहुत शुभ प्लैनेट है शुक्र, और शुक्र का गोचर ज्यादातर शुभ रहता है क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे प्लैनेट है जो ज्यादातर पूरा साल भर हर भाव में से जाते जाते अच्छा फल देते हैं। एक 7वें घर में अतः जब होते हैं तो इतना अच्छा फल नहीं देते। तो केतु का गोचर इस नाते बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर शुक्र की राशि में होने के कारण। तो 10वें घर के फल एनर्जाइज हो जाएगा। 10वां घर आपको प्रतिष्ठा देगा। एकदम से अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारक हैं दोनों यह प्लैनेट।
देखिए, एक धड़ है, एक सर है, दोनों की यहाँ पर कॉम्बिनेशन, दिमाग आपका फुर्ती से काम करेगा, आप भागदौड़ करेंगे, विचारशील हो जाएंगे। आपकी देखिए सोच जो है ना, डिप्लोमेसी से काम करेंगे, आप डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण आप कामयाब होंगे, सीधे साधे तरीके से आप कामयाब नहीं होंगे इस अवधि में। अब आप में परिवर्तन भी आ जाएगा। जो कन्फ्यूजन, जो तनाव थे कार्य को लेकर, खासकर आपकी रिस्पेक्ट को लेकर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं जो कर्जा देना है, कहीं जो किसी के साथ कमिटमेंट किया है उसको धन देना है और आपके पास धन है नहीं, तो इस तरह के जो कन्फ्यूजन है वो केतु क्रिएट करता है। अब राहु के नक्षत्र में 18 तारीख से आए हैं ये, स्वाति नक्षत्र में, तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, कार्य को लेकर, खासकर कैरियर को लेकर जो आपने मिस्टेक्स की हैं पीछे कुछ समय में, कुछ महीनों में खासकर, और जो हर्डल्स आपके रास्ते में आ चुकी हैं, कर्जाई हो चुके हैं। अगर आप छात्र हैं तो स्टडीज का आपका चयन गलत हो चुका है। रिश्तों को लेकर भी आपने कुछ जो गलती की है उसमें से सुधार हो रहा है। गतिमान होंगे रिश्ते, इम्प्रोवाइज करेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स को अब समझेंगे। केतु एक कंफ्यूजन है, छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, तो आपको कंफ्यूज करते रहे। इनका ये स्वभाव तो है, बनिस्पत की ये शुक्र की राशि में है, इसलिए पॉजिटिव पहलू भी हैं साथ में। अभी शनि का गोचर शुभ हो रहा है आपके लिए, खासकर मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर से, तो ये केतु आपको अच्छा फल देने की और भी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है। राहु आपको प्रैक्टिकल बनाती है, जैसा कि अक्सर बताता हूँ, प्रोफेशनल अप्रोच हो जाती है। आप थोड़े से और चुस्त तंदुरुस्त हो जाते हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। अब डिसीजन लेने के लिए आपके पास रीजन होंगे, आपके पास कहीं ना कहीं से सहायता मिल जाएगी। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको जिस दुविधा में बाहर निकालेगा, कोई दोस्त मित्र, कोई रिश्तेदार, कहीं से भी आपको मदद मिलेगी। अब क्योंकि राहु भी तो ये डिनोट करता है कि 4th हाउस में राहु बैठा हो तो मन अशांत है, मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं भय है। कुछ लोगों को भय की पोजीशन हो जाती है, ज्यादा कर्जा है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई रिश्तों को लेकर चिंता है। राहु चिंता है 4th हाउस में, चंद्रमा के घर में राहु दिक्कत है। कुछ लोगों की ट्रांसफर करवा देता है राहु 4th हाउस में, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव 10वें घर में अच्छा होता है। तो केतु के साथ राहु का आ जाना एक किस्म से, क्योंकि केतु स्वाति नक्षत्र में, तो राहु का भी तो फल देंगे ना। राहु 10वें घर में अच्छा होता है, और 4th हाउस की नजर से देखें तो मंगल का भी फल देंगे एक किस्म से केतु, अब क्योंकि मंगल की राशि में है, तो प्रॉपर्टी बनने के योग, जमीन जायदाद के मसले जो अटके हुए हैं ना आपके अधर में, वह जो कंफ्यूजन रहा पिछले 4-6 महीनों, अप्रैल से आए, 13 अप्रैल से राहु केतु इस एक्सिस पे, 4th 10th एक्सिस पे, तो आपकी प्रॉपर्टी संबंधित काम सुचारू रूप से चलेंगे। पब्लिक में प्रतिष्ठा बहाल होगी, पब्लिक में कोई छवि का कोई आपको कोई इशू नहीं रहेगा। केतु जब तक यहाँ पर अकेले बैठे हुए थे, केतु कंफ्यूजन है, केतु एक टेंशन है। भले ये शुक्र की राशि में अगर ना होते तो ज्यादा दिक्कत होती। शुक्र क्योंकि आपके लिए शुभ है, इसलिए आपके लिए बचाव है। केतु की जिनकी दशा अंतरदशा, उनके लिए फिर भी दिक्कत है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है केतु के ऊपर। तो केतु की दशा अंतरदशा वालों को केतु के उपाय में जरूर अभी बताऊंगा अंत में। तो केतु का यहाँ पर आपको फल अब अच्छा मिलेगा। देखिए सामने आपके आ जाना है, और वैसे भी शनि इस चीज को डिनोट करते हैं। शनि के प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। स्वर्ण पाया में है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, और स्वर्ण पाया में भी शनि अच्छा फल देते हैं। एक लोह पाया में शनि बहुत दिक्कत देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। शनि मार्गी हो चुके 23 अक्टूबर से, वो भी छोड़िए, जस्ट महीने की बात है। जनवरी को तो आपके वारे न्यारे, और केतु यहाँ पर ये बता रहे हैं अपने नक्षत्र परिवर्तन के साथ कि 6 महीने तो केतु आपका राज दरबार में सम्मान मिलना, सरकार से अवार्ड रिवार्ड मिलना, जो भी आपने मेहनत की है, बिजनेस को लेकर कर रहे हैं, पशुपेश में है, कर्जे में है, कोई कोर्ट कचहरी है, कोई दुश्मनी है,
सभी में आप कोई डिप्लोमेसी से आगे करेंगे। सीधे साधे भोले भाले तरीके छोड़ दीजिए इस अवधि में, थोड़े से अब एक्शन लीजिए और आपको केतु मदद करने की स्थिति में आ चुके हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को या अपने जो एक डर है उसको निकाल फेंकने में कामयाब होंगे। किसी तरह के भी डर हो सकते हैं, हमें अक्सर रहते हैं। हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव पहलू अक्सर नहीं सोचते जब इस तरह की पोजीशन हो। चलिए, वो होता है जब दिक्कतों का समय होता है दोस्तों, तो सभी के साथ ऐसा होता है। कोई भी हो, भले वो देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, जब इलेक्शंस हार जाता है तो उससे पूछिए प्रेसिडेंट को ये कैसा लग रहा है। जब इलेक्शंस जीत जाते हैं तो फिर पूछिए, सारा संसार उनके गुण गाता है। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन इलेक्शंस हारे हुई वाली पोजीशन चल रही थी। अब केतु अच्छी स्थिति में आ रही हैं। राहु के गोचर में, राहु 10वें घर में, तो आपको इतनी एनर्जी देते हैं, इतना साहस देते हैं कि आप कुछ भी करने की पोजीशन में हैं। आप में विल पावर की तो इंसान को क्या चाहिए? विचार चाहिए। और राहु क्या है? विचार है। राहु क्या है? आपका सर है, ब्रह्मांड समाया है राहु में, कहते हैं ना। तो आपके विचार परिपक्व हो जाएंगे 10वें घर में। आप कूटनीति आपकी जो चल नहीं रही थी, अब विचार, अब कंफ्यूजन में थे, डिसीजन ही नहीं ले रहे थे, अब विचार हैं और परिपक्व विचार हैं। साफ साफ दिख रहा है, सामने लक्ष्य है और राहु उसको भेदने में मदद करेंगे अपने नक्षत्र से। केतु के जरिए राहु काम कर रहे हैं। अब चलिए, अभी शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा स्लो गति से प्रोग्रेस होगा, पर प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। आपके दुख, संताप, टेंशन, कंफ्यूजन्स, ये कंफ्यूजन्स सारी टेंशन की जड़ होती है। जो अब डिसीजन नहीं ले पाते, केतु ये डिसीजन नहीं लेने दे रहे थे, और अब राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण केतु जिसमें आ चुके हैं 18 अक्टूबर से, आपको अपनी गलतियों का एहसास, गलती नहीं भी की तो अब आप थोड़े से और एम्बिशियस हो जाएंगे। अच्छी बात है, महत्वाकांक्षी है तो आप जीवित हैं। अगर आप में आग है कुछ करने की तो आप जीवित हैं। सोए हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, परेशान हैं, तो फिर तो देखिए दिक्कत है। ऐसे विचारों को अब खत्म कर देंगे केतु। चलिए, ये बड़ा अच्छा न्यूज है कि स्वाति नक्षत्र में राहु का प्रभाव 10वें घर में उम्दा होता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, विचारवान हो जाते हैं, आपका दिमाग काम करने लगता है। तो दैट इज इट। और अब राशिफल की बात बीच बीच में हो ही चुकी है कि कार्यों में गतिशीलता, बच्चों से भी सुकून मिलता, पंचमेश भी है यहाँ पर, शुक्र 10वें घर में है और केतु ने प्रभाव देना है शुक्र का भी। तो शेयर मार्केट वालों को भी कुछ स्कोप मिलेगा तरक्की का, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे और प्रशंसा होगी। आपका कार्यस्थल में जो एक डेड लॉक था, एक कहीं ना कहीं आप फंसे हुए थे नौकरी को लेकर या व्यापार को लेकर, उसमें से निकलते हुए नजर आ रही हैं। शनि का प्रभाव बेसिकली आपकी राशि को छोड़कर जा रहे हैं। अभी तो मार्गी हो चुके हैं, तो शुभ स्थिति में है शनि अभी भी। शश योग का निर्माण हो चुका है। मार्गी होने से ही आपको रिलीफ मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो ये रही सही कसर केतु भी पूरी कर रहे हैं। फिर भी जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, मेरे हिसाब से उन्हें हल्के फुल्के उपाय कर लेने चाहिए। चलिए, वो बता देते हैं दोस्तों। केतु के 1-2 उपाय काफी होते हैं दोस्तों, ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं, ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चींटियों को आटा शक्कर डालें, छोटा सा उपाय दिखता है, ये इफेक्ट बहुत करता है, बहुत इसका प्रभाव है। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें, दूध पिलाएं, ब्रेड खिलाएं, और ये नहीं कर सकते तो काला सफेद कंबल किसी भिखारी को दान दें। नारियल इत्यादि नदी में बहा दें, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर किसी नदी में शनिवार के दिन बहाएं। काले सफेद तिल मिक्स करके मंदिर में दान दें। देखिए, केतु का प्रभाव शांत होता है। डॉग्स को फीड करने से केतु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और काल भैरव की उपासना करें, गणेश देव की उपासना करें। गणपति गणेश की उपासना से केतु बहुत जल्दी शांत होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।